जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए जीके और साइंस की स्पेशल क्लास है। यानी कि इस वीडियो में हम जीके साइंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में और आने वाले शिफ्टों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं पटवारी के एग्ज़ाम में, उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले समय पे बचा हुआ है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र कोशिका के समतल पर पंक्तिबद्ध होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ पे अपना जीन्स है कोशिका के समतल पर पंक्तिबद्ध होते हैं तो उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, ये पूछा है। तो उस अवस्था को बोलते हैं मध्यावस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जिले में राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। तो जिले का राजस्व प्रशासन प्रमुख वही होता है जो डीएम होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वही आपका, यानी कलेक्टर भी इसी को बोलते हैं। तो कलेक्टर जो होता है ना, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार जिले का जो राजस्व प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है, तो कलेक्टर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र भ्रूणी डॉट डॉट से विकसित होता है। तो मनुष्य में जो नर्वस सिस्टम है उसका भ्रूणी जो विकसित होता है वो होता है आपका वाम चर्म से होता है। कहाँ से होता है? वाम चर्म। ठीक है। नेक्स्ट है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बंगाली बाघों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दिया। तो नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन जो आती है उसके कवर पेज पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो उमरिया में है वहाँ की सीता नाम की बाघिन को इसके मैगजीन के कवर पेज पे दिखाया गया। तो सीता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिन्हें खींचकर बड़ी विकृत पैदा की जा सकती है डॉट डॉट कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें खींच दें और बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी हो जाए तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक जैसे कि रबड़। रबड़ क्या है? प्रत्यास्थलक है। ठीक है, इलास्टिक गुण वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 यानी 1/3 रिजर्वेशन जो देता है ना, वो है आपका 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसको आप पंचायती राज के रूप में जानते हैं, पंचायती राज अधिनियम के रूप में जानते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में उसके अधिकार आधार पर 1/3 आरक्षण जो है महिलाओं को दिया गया है स्थानीय स्तर पर। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ समुद्री जीव और कीड़े अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है। तो कुछ समुद्री जीव और कीड़े जैसे कि जुगनू वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो एक विशेष रासायनिक क्रिया के द्वारा अंधेरे में प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो ये घटना जो है ना, इस घटना को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है ये घटना होती है जिसके कारण शरीर से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं कीड़े और समुद्री जीव। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में क्यों स्थानांतरित कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को क्यों ले गया था, ये आपको कारण बताना है। तो अपने देश को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए, राज्य को मंगोली जो थे, मंगोलिया के आक्रमणकारी, उनसे बचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया। उसे लग रहा था दौलताबाद ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वाइट विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। तो वाइट विट्रियोल जो है ना, ये बोलते हैं जिंक सल्फेट को। ठीक है, यानी ZnSO4 को वाइट विट्रियोल भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश बजट 2022-23 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान में कितनी राशि आवंटित की गई है। तो एमपी के 2022-23 के बजट के अनुसार जो समग्र शिक्षा अभियान के लिए राशि वितरित की गई थी 3,908 करोड़ थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है। तो सदैव जो ऑक्सीकरण संख्या जो है ना 1 होती है आपकी, वो किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन ऐसा एक तत्व है जो सबसे ज़्यादा तत्वों में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता का गुण जो पाया जाता है फ्लोरीन में ही पाया जाता है। सबसे ऋणात्मक तत्व अगर आपसे पूछे क्वेश्चन तो फ्लोरीन ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्वालियर किले में गुजरी महल डॉट डॉट द्वारा बनवाया गया था। तो ग्वालियर में
जो गुजरी महल बनवाया गया था वो राजा मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कार्बन अपरूपों में से एक असतत आणविक संरचना वाला अपरूप कौन सा है? तो असतत आणविक संरचना वाला जो कार्बन का अपरूप है ना, वो है फुलेरिन, जिसकी खोज बकमिस्टर फुलेरिन ने की थी और ये समानता C60 या C70 के रूप में पाया जाता है, 60 या 70 परमाणु के रूप में कार्बन के बाहरी कोश में। ठीक है, तो फुलेरिन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौर माड़िया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? तो गौर माड़िया जो है ना, छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग ईस्ट, मशरूम या ब्रेड मोल्ड में पोषण की विधि के लिए किया जाता है? तो ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड जो ये होते हैं ना, तो ये पोषण के लिए क्या करते हैं? तो पोषण के लिए मृत जीवी हैं। कैसे हैं? मृत जीवी। ठीक है, तो मृत जीवी पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है कि कीन्स के रोजगार के सिद्धांत का मूल बिंदु डॉट डॉट है। तो कीन्स के रोजगार के सिद्धांत का जो मूल बिंदु है ना, ये आपका है प्रभावी मांग। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण का उपयोग किसी वास्तविक वस्तु के छवि के निर्माण के लिए किया जाता है, तो गलत कथन क्या है? तो अगर वास्तविक वस्तु के छवि के निर्माण के लिए करेंगे तो छवि जो है ना वास्तविक है, ये गलत बात है। वास्तविक छवि नहीं हो सकती है। बाकी चीज़ें आपकी सही हैं कि छवि ध्रुव और फोकस के बीच आकार में हासिल रहेगी और छवि खड़ी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राज्य के पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो दोनों नृत्य लोक नृत्य दोनों द्वारा किया जाता है वो है फाग नृत्य। फाग जो आपका हरियाणा वगैरह में पुरुष और महिलाएं दोनों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती हैं? तो अगर धारावाही परिनालिका कुंडली है ना, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं ना आपकी, ये समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें सरकार की एक डॉट डॉट प्रणाली है। सीधी सी बात है, अपने भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है, संसद है जिसकी लोकसभा और राज्यसभा आपके क्या है, 2 सदन हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि एक कांच के गिलास में 1.7 ग्राम अमोनिया गैस होती है, तो कांच के गिलास में मौजूद मोलों की संख्या बताइए। तो एवोगैड्रो संख्या जो आपकी होती है तो वो क्या होती है आपकी 6.023 लगभग गुणे 10⁻23 होती है। तो इसमें से पूछा है कि अगर NH3 आपका क्या है, NH3 जो है 1.7 ग्राम है। कितना है? 1.7 ग्राम है। तो 1.7 ग्राम है, तो एवोगैड्रो संख्या के रूप में अगर आप देखोगे तो मोलों की संख्या अमोनिया में एक्चुअल में कितना हो जाएगी? 17 ग्राम हो जाएगी। और जब आपको इसके गिलास में मौजूद मोलों की संख्या अगर निकालोगे तो आपको 1.7 डिवाइड बाय 17 करना पड़ेगा, तो आपको 0.1 मोल मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.1 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाथ में नकदी और बैंकों द्वारा दी गई कुल संपत्ति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो हाथ में नकदी और बैंकों द्वारा दी गई रखी गई कुल संपत्ति जो है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं SLR, यानी कि वैधानिक तरल अनुपात जो होता है उसे ही बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आप नकदी भी दे सकते हैं और रखी गई संपत्ति जैसे सोना चांदी ये सब, तो इसे SLR यानी वैधानिक तरल अनुपात बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत परिपथ क्या कहते हैं? तो अगर DC करंट आपको प्राप्त करना है दिष्टकारी परिपथ में, तो विद्युत परिपथ कहलाएगा क्या? तो उस विद्युत परिपथ को अपन क्या कहते हैं? फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ? तो मालवा का स्वर्ण युग जो प्रारंभ हुआ है ना, प्रारंभ की बात कर रहा, तो बकपति मुंज ये परमार वंश का शासक है जिसके शासनकाल में मालवा का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, एक आवेश Q को बाहरी विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है। इस आवेश क्षेत्र की दिशा के साथ दूरी पर ले जाने में बाहरी तल पर किया गया कार्य कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए -EQR। जब कभी भी -EQR यानी माइनस लगा लेना, ऑप्शन नंबर 1,
जब कभी भी कोई आवेश जो है बाहर के विद्युत क्षेत्र ई में रखे गए आवेश की क्षेत्र की दिशा से दूरी पर ले जाता है, जब दूरी पर ले जाएगा तो माइनस ई की ओर बाहरी बल आपका F बराबर लग जाएगा, F बराबर माइनस ई की ओर, जहाँ पे ई इलेक्ट्रिसिटी है, Q आपका आवेश है, R आपकी दूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे कि जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है। तो जबलपुर में स्थित जो महत्वपूर्ण किला है आपका ना, वो है रानी दुर्गावती का किला, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया से रंग विरंजन का कार्य करता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका SO2 है ना, ये रंग विरंजन करता है किस प्रक्रिया से, ये पूछा है। तो ये आपका अपचयन प्रक्रिया से रंग विरंजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित होता है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियाई की जो सेना होती है उनके द्वारा होता है, जिसमें भारत भी भाग लेता है और इसमें लगभग 8 अन्य देश भाग लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा पिच ब्लैक एक्सरसाइज का। नेक्स्ट है, कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन को क्या कहते हैं। तो कैंसर के उत्पन्न होने से संबंधित जीन को क्या बोलते हैं, ओंकोजीन बोलते हैं। ठीक है, ओंकोजीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण वाली क्षमता किस बांध की है। तो सबसे ज़्यादा जल संरक्षण जो रखता है वो राणा प्रताप सागर रखता है, सबसे ज़्यादा जल इसी में होता है। ये राजस्थान का एक बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट है, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण किस पे निर्भर करता है। तो जड़त्व आघूर्ण याद रखिएगा, ये जो निर्भर करेगा वो करेगा घूर्णन अक्ष की स्थिति एवं द्रव्यमान वितरण पर, दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट है, साझा किस क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक संगीत है। तो साझा जो है ना, एक आपका मालवा का क्या है, लोक नृत्य है साझा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सबसे भारी धातु जो है ना आपकी, ये ऑस्मियम होती है, OS। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह होता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रकृति में उपलब्ध सबसे भारी धातु ऑस्मियम बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ममता अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका माधुरी दीक्षित को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो माधुरी दीक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि दो आपके पास सूची दी है, संघ और दूसरा कार्य, इनको सुमेलित करना है दोनों सूचियों को। तो अगर सुमेलित करोगे तो ये पहली सूची है और ये दूसरी सूची है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। देखो पहला क्या लिखा है, इकाइनोडर्मेटा। तो इकाइनोडर्मेटा जो है ना आपकी, ये जल संवहनी तंत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जल संवहनी तंत्र को बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। अगला है मोलस्का। तो मोलस्का जो है आपका पोषण के लिए रेती जीवा यानी रेडुला को मोलस्का बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा क्या हो जाएगा, तो टीनोफोरा जो है ना एक जल संदीप्त को बोलते हैं टीनोफोरा, याद रखिएगा। और पोरीफोरा जो लास्ट बल गया, ये जल नाल तंत्र को बोलते हैं। ठीक है, तो चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो MP में जो केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो है ना, ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है, ग्वालियर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर एक समान रूप से गति करती है। तो बस के त्वरण की गणना कीजिए। देखो 5 सेकंड में क्या 36 से 72 स्पीड बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेशन बताना है। पहले तो इनको आप मीटर पर सेकंड में तोड़ लीजिए। तो इसको जब तोड़ोगे तो 36 गुणे 5/18 से मीटर पर सेकंड में तोड़ोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको तोड़ोगे 72 वाले को तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह से 5/18 गुणा करके त्वरण होता क्या है, त्वरण आपका पहले वाली से दूसरी वाली दूरी को घटा दो और बटे टाइम कर दो, तो वही त्वरण होता है। V1 V2 जो भी मानना हो आप मान सकते हो और बटे T कर दोगे, यानी कि 20 में 10 गए 10 और बटे 5 यानी समय जो दिया है, तो 5 दूनी 10, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकंड की पावर -2 हो जाएगा क्योंकि नीचे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से त्वरण निकालते हैं। वेग परिवर्तन की दरी तो त्वरण होती है, दोनों के परिवर्तन बटे समय। नेक्स्ट है कि 2022 में विश्व हास्य दिवस किस तारीख को मनाया गया था। तो विश्व हास्य दिवस जो है ना 1 मई को मनाया गया था। मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
अंधकार जो ग्लूम दृष्टि है ना, डॉट डॉट प्रकाशगाही क्रोच का कार्य है। तो अंधकार जो है ना, ये आपका शलाका कोशिकाओं का कार्य है, याद रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो सबको पता है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तो सिकंदर लोदी ने 16वीं शताब्दी में की थी। राइट आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 40 क्वेश्चन जो पटवारी के आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका भी एग्जाम बचा है तो रिवाइज करके वीडियो को देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक